मोदी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार कच्चवडम कच्चवडम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 5 मई को आयोजित किए गए नीट पेपर को लेकर देश भर में, जी हां, देश भर में बवाल मचा हुआ है। उम्मीदवार लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हैं, जिसको लेकर उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब नीट परीक्षा पर सियासत भी हाई है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार कच्चवडम नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक ओर जहां इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सियासत भी गरमाई हुई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के पीछे तेजस्वी यादव के पीएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी इस मामले में बीजेपी पर निशाना साध रही है। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। इस खुलासे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे थे, उसे तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम ने बुक करवाया था। इस बात की पुष्टि गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने भी सामने आकर की है। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीय अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था नियमानुसार। नीट पेपर लीक मामले में जिस गेस्ट हाउस को लेकर खुलासा किया जा रहा है, वो गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना हवाई अड्डे के पास स्थित है और NHAI के गुलजार बाग डिवीजन का है। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार और सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने मिलकर पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया है।
और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद सिकंदर यादवेंदु आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार का करीबी रिश्तेदार है। सिकंदर ही वो शख्स है जिसने अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। इसके एवज में अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के इस खुलासे के बाद तेजस्वी यादव के निजी सचिव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे पेपर लीक मामले की जांच आगे बढ़ेगी, ठीक वैसे वैसे कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो खुलासा हुआ है, इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन पहले ही एग्जाम में फेल होने के बाद एनटीए सवालों के घेरे में आ गया। विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर जमकर सरकार पर बरसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ विपक्ष बीजेपी की खामियों को गिना रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्षी नेताओं के आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। कुल मिलाकर छात्रों के भविष्य पर नेताओं की सियासत लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए। नीट पेपर लीक मामला इन दिनों नेताओं के बीच सियासत का नया मुद्दा बन गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के खुलासे के बाद दिल्ली में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। इस दौरान राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को व्यापक घोटाले का व्यापक रूप करार देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर शिक्षक संस्थानों पर कब्जा करने और उच्च पदों पर अयोग्य लोगों को बिठाने का आरोप लगाया है। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने देश में पेपर लीक के पीछे बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार माना। बीजेपी ने योग्यता को तवज्जो न देकर विचारधारा को आगे रखा है, जिसका नतीजा देश का छात्र भुगत रहा है। रखा है अपने लोगों को, हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे। अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण
बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है यह है कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है, तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। नीट पेपर लीक की आड़ लेकर राहुल गांधी जमकर बीजेपी और आरएसएस पर बरसे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के निजी सचिव पर लगे गंभीर आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर एक्शन होना चाहिए। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। कांग्रेस ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा और भर्ती की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। वहीं विपक्ष के आरोपों से घिरी बीजेपी सरकार ने भी आनन फानन में पेपर लीक मामला सीबीआई के हवाले कर दिया। यानी अब इस मामले में जांच सीबीआई करेगी। बीजेपी का पेपर लीक कांड है और पिछले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। 60 लाख बच्चे अकेले यूपी में बर्बाद हो गए। पुलिस भर्ती की पेपर लीक, उसके बाद नीट का पेपर लीक, उसके बाद यूजीसी का पेपर लीक, कभी गुजरात में कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक, कभी बिहार की परीक्षा का पेपर लीक, कभी यूपी की परीक्षा का पेपर लीक, कभी महाराष्ट्र की। तो जहां जहां भाजपा का शासन है पूरे देश में, पेपर लीक कांड हो रहा है। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक, और ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। इस देश को बीजेपी ने पेपर लीक देश बना दिया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी नेता भी बचाव में बचाव कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है, और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। नीट पेपर लीक को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो फिलहाल रुकने वाली नहीं है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में भी इसका गूंज सुनाई देगा। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी भी कर ली है। तो क्या 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ेगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रहेंगे? फिलहाल पेपर लीक को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। अचंभित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं जब देश के अंदर पेपर लीक का मामला सामने आया हो।
देश के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, जब जब छात्रों ने मेहनत के दम पर आसमान में उड़ान भरने का हौसला दिखाया, तब तब लालची भेड़ियों ने उनके पर कतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अपनी जेबें भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर भर्ती के एग्जाम हो, इतिहास हमेशा से गवाह रहा है कि उसकी कीमत मेहनत के दम पर सुनहरे भविष्य को टटोलते युवाओं को ही चुकानी पड़ी है। देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी। उस समय सरकार ने ढोल नगाड़े बजाकर दावा किया था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन परीक्षा होने के बाद ही सभी दावों की हवा निकल गई और जिन युवाओं ने बदन पर खाकी पहनकर देश सेवा करने का जो संकल्प लिया था, वो सिर्फ संकल्प ही रह गया। सरकार बनने के बाद नीट पेपर लीक का होना इस बात का सबूत है कि सरकार लाख कोशिशें कर ले, भले ही वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन परीक्षा में सेंध लगाने वालों से 4 कदम पीछे ही रहेगी। इस बात को ना तो विपक्ष नकार सकता है और ना ही सत्ता पक्ष। इससे पहले भी छात्रों को परीक्षा लीक का दंश झेलना पड़ा है। 2021 में नीट यूजीसी का पेपर लीक हुआ। यूपी में बीते सालों में आरओ, एआरओ, यूपी टेट, यूपी पीसीएल के पेपर लीक हुए। बिहार में 1 अक्टूबर 2023 को हुई सिपाही परीक्षा का पेपर लीक हुआ। झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक का मामला सामने आया। राजस्थान में 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए। पेपर लीक मामलों के ये वो चंद जख्म हैं जिन्हें देश के युवाओं ने हाल ही में सहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद चोर पुलिस की इस रेस में हमेशा चोर ही आगे रहा है। पेपर लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने अब तक जितने भी नियम और कानून बनाए हैं, वो सब बौने साबित हुए हैं। हालांकि कुछ आरोपियों को जेल की यात्रा की हवा भी खानी पड़ी है, लेकिन पेपर लीक माफिया पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक देश के छात्रों को पेपर लीक माफियाओं का शिकार होना पड़ेगा? आखिर कब तक ये माफिया पेपर लीक कराकर छात्रों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? न्यूज इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। एक सवाल देश के युवाओं से न्यूज इंडिया का। जब देश में चुनाव हो रहे होते हैं, वो तमाम राजनीतिक दल जो आपसे वोट मांगने आते हैं, उनके उम्मीदवारों की एक लिस्ट लीक नहीं होती। आपका पेपर क्यों लीक हो जाता है? इस बुलेटिन में खबरों का सफर इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस्तीफा दो। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है,